आपको बता दें कि श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी द्वारा आज बजाजा शव विश्राम गृह का यहाँ शुभारंभ किया गया है और यहाँ पर बजाजा की पूरी टीम श्री अशोक कुमार गोयल जो अध्यक्ष हैं इसके बजाजा के, उनके प्रयासों की बदौलत ये सेवा शुरुआत हुई है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं मेरे साथ में। आपने कहीं ना कहीं उद्घाटन किया है, एक जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया है बजाजा ने, तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं क्षेत्र बजाजा कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान अशोक गोयल जी को और क्षेत्र बजाजा कमेटी को इस नेक काम करने के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने शवों तक की चिंता की है और ये पहले से ही करते चले आ रहे हैं। क्षेत्र बजाजा कमेटी अनूठे ढंग से आगरा में शवदाह की व्यवस्था करती है और शवों को सुरक्षित रखने के लिए भी इस पोस्टमार्टम गृह का भी निर्माण करवाया क्षेत्र बजाजा कमेटी ने। साथ में जो एसी ताबूत हैं उसको देखकर भी शवों में बदबू ना आए, व्यवस्थित रहें, घरों में कोई संक्रामक रोग पैदा ना हो, उसकी भी चिंता क्षेत्र बजाजा कमेटी करती है। और आज एक अपने आप में एक अनूठा काम खड़ा किया है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलता कि जो शव पोस्टमार्टम, जिन शवों का पोस्टमार्टम हो जाता है उनको घरों पर रखना मुश्किल होता है, 2 दिन तक किसी परिजन का यदि इंतजार होता है तो उन शवों को यहाँ पर 2-3 दिन तक रखने का इंतजाम भी उन्होंने किया है। ये बहुत अच्छा बड़ा काम है। मैं अशोक गोयल जी को, उनकी पूरी टीम को इस नेक काम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कहीं ना कहीं एक ज़रूरत तो थी यहाँ पर, ये थोड़ी सी लेट हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र बजाजा के लिए सर? देखिए, ये एक बहुत पुनीत कार्य है कि बहुत सारे परिजन जिनके दूर रहते हैं यहाँ से और वो आने में उन्हें देर लगती है, उसके लिए जो उनका इंतज़ार होता है वैसे ही कष्टप्रद होता है। उस समय अगर इस तरह की सहायता बहुत ज़्यादा उनको एक सांत्वना देती है और इस तरह के कार्य जो इस अवसर पे किए जाते हैं उसकी अलग बात होती है और वो सहायता अंतिम आदमी अपने जीवन तक याद रखता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह के कार्य जो मानव जात के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ये श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी करती रहे और जहां पे जनमानस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा वहां पे फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। मैं सभी आम जनमानस से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर इसी तरह सभी लोग अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना सहयोग विभाग को और स्वास्थ्य कर्मियों को देंगे तो ये तय है कि हम लोग बहुत सारी मुसीबत जो आपको दिखाई पड़ी हैं उन सब से बचेंगे। जो संदेश दिया गया है जैसे भीड़ से बचें, मास्क लगाएं, इन सब का भी पालन करें जिससे कि हम लोग संक्रमित ना हों। विधायक जी, एक अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा कि यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि पहले चूहे पोस्टमार्टम करते थे, डॉक्टर बाद में करते थे, तो कैसे हालात देखे थे पिछले दौर में आप? ये अनेक वर्ष पहले ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था पोस्टमार्टम गृह और प्रशासन उसकी व्यवस्था नहीं कर पाता था। तो क्षेत्र बजाजा कमेटी ने इस काम को अपने हाथ में लिया और इस पूरे भवन का निर्माण क्षेत्र बजाजा कमेटी ने करवाया। अशोक गोयल जी ने इसमें धूप, आंधी, बरसात का भी प्रशासन न रखते हुए इस पूरे भवन का निर्माण करा के जिला प्रशासन को सुपुर्दगी में दिया। ये एक बहुत बड़ा काम था, चूँकि मैं भी उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि इसको किस प्रकार से उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और अशोक गोयल जी का जहाँ तक सवाल है, ये अनूठे ही काम करती हैं। जब देश में एक बार ऐसी व्यवस्था थी कि कहीं रास्ते में कोई पीड़ित व्यक्ति होता था, हारी बीमारी से, दुर्घटना से, कहीं कोई अकाल चक्करों में फंस जाता था, तो उसको निकट के अस्पताल में पहुंचाने में भी दिक्कत होती थी, क्योंकि पुलिस पहले उसको बैठा लेती थी, डॉक्टर उसको बैठा लेते थे जो लेके आया है। लेकिन अशोक गोयल जी के प्रयास से, क्षेत्र बजाजा कमेटी के प्रयास से ये अच्छा काम हुआ कि अब किसी भी राहगीर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए अथवा कोई बीमारी हो जाए, वो सड़क से उठने की स्थिति में नहीं है। कोई भी राहगीर निकटस्थ हॉस्पिटल में लेकर जाएगा तो उससे जवाब सवाल नहीं किया जाएगा कि आप कैसे लेकर आए। ये खास बात है और ये केवल आगरा में शुरू नहीं हुआ, बल्कि अब पूरे देश में कानून ने भी मान लिया कि किसी भी पीड़ित की मदद करना अच्छा काम है। लेकिन इस काम के लिए रिस्क लेने में बहुत बड़ी भूमिका अशोक गोयल जी की रही।
तो अशोक गोयल जी ने आज नया काम शुरू किया है कि शवों को भी विश्राम गृह बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक नेक काम के लिए वह है और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। हम जैसे लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा लेनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्षेत्र बजाजा कमेटी जैसी संस्था और भी हैं, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते क्या कुछ संसाधन ऐसे और मुहैया कराए जा सकते हैं कि इन लोगों को और प्रोत्साहन मिले, स्वास्थ्य की अच्छी जो योजनाएं हैं सरकार अमल में लाती है वो एक जनता या तमाम संस्थाएं मिलकर काम करें? शासन स्तर पर या राज्य सरकार स्तर पर हम लोग कहें तो बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो इन संस्थाओं को दिए जाते हैं और वो संस्थाएं पूर्ण करती हैं। बहुत सारी संस्थाएं सरकारी तौर पे भी जुड़ी रहती हैं, जैसे रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी, वो भी हम लोग के साथ रहती है, वो भी इन क्षेत्रों में कार्य करती है। हमारे बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी इन संस्थाओं को जागरूक करने का कार्य दिया जाता है। लेकिन इस तरह के विलक्षण कार्य जैसे श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी ने किया है, ये इतनी स्वयं की प्रेरणा से होता है। इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारा तन मन धन सारी चीज़ें, अपना आइडिया, अपना सब कुछ करने की भावना, ये सारी चीज़ जुड़ के यहाँ आपको दिखाई पड़ रही है। वहाँ तो हम मान लीजिए कोई एक टारगेट आया, कोई चीज़ आई, मैंने उनसे कहा तो उन लोगों ने उसको एग्जीक्यूट कराया, या सरकार की कोई योजना आई, तो उन दोनों में मैं बहुत ज़्यादा अंतर करता हूँ। वहाँ अलग है, यहाँ की भावना बिल्कुल अलग है। यहाँ पूर्ण सेवा भावना है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमारे सर्विस का सेक्टर है। यहाँ पे आपको कुछ गेन नहीं होता, सिर्फ आप संतुष्टि के। इस संतुष्टि को आप कैसे प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिस तरह की क्षेत्र बजाजा कमेटी ने कार्य किया है, मुझे लगता है इस तरह की संतुष्टि जरूर इनको भी होगी और मुझे भी है कि हम ऐसे लोगों के बीच में आज खड़े हैं जिन्होंने इतना पुनीत कार्य किया है। सेवा का पर्याय बने हुए हैं। आगरा शहर ही नहीं, तमाम अन्य शहरों में जाके, अन्य स्टेटों में जाके आप सेवा का मौका मिल जाए, बस सेवा करनी है। और अशोक गोयल साहब मेरे साथ में हैं, महान विभूति हैं। इनके कार्यों की अगर जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नेक कार्य? ये एक ईश्वर ने आज जो कार्य कराया है वह जिला अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज व बजाजा कमेटी के सम्मिलित प्रयास से ये पोस्टमार्टम गृह का निर्माण हुआ है। और आज ये जो सेवा भी हो रही है ये भी हम सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोई भी सेवा ये ईश्वर का काज है और बिरले ही लोग होते हैं जिनको ईश्वर इस तरह का काम देता है। बजाजा कमेटी को भी ईश्वर ने इस निमित्त बनाया है कि वो इस तरह के कुछ कार्यों में वह अपना समर्पण दे रही है। लॉकडाउन के पीरियड में एक सीनियर आईएएस अधिकारी महोदय से चर्चा हो रही थी किसी काम के सिलसिले में ही, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों को तो मरने के बाद भी तुरंत इंतजाम है। बजाजा कमेटी के सारे कार्यकर्ता अपना तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं और धन लगा रहे हैं, तो आप हमारी तुलना अपने से नहीं कर सकते हो। आपको तो अभी भी मिल रहा है, बाद में भी मिलेगा। तो निश्चित है इस समय आवश्यकता, बिना आपके सहयोग से हम कार्य पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आवश्यकता है। अन्यथा आप हमारे लड़के के बराबर हैं। सीएमओ साहब भी हैं यहाँ पर और विधायक जी भी हैं। क्या कुछ संसाधन आपको और चाहिए, क्या कुछ मन में है जिससे कि लोगों के माध्यम से हो सके ये अपना शासन से मुहैया करा सकें और आप कहीं ना कहीं अपने स्तर से? इस मामले में भी मैं समझता हूँ कि बजाजा कमेटी को जब भी आवश्यकता होती है तो चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, हर व्यक्ति अपने आप में उत्सुक रहता है कि मैं किसी तरह कोई काम आ सकूं। तो निश्चित रूप से इतना मुझे विश्वास है अपने नगर के शासन प्रशासन व विधायकों पर कि बजाजा कमेटी का कोई भी काम रुकेगा नहीं और जब भी आवश्यकता होगी सभी अपने आप में हाजिर होंगे। बिल्कुल, क्योंकि नेक कार्य है और आप हमेशा से ही नेक कार्यों के लिए तत्पर रहे हैं। बजाजा शव विश्राम गृह का यहाँ शुभारंभ किया है विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं, अशोक गोयल साहब हैं और नवागत सीएमओ साहब हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा अजय श्रीवास्तव साहब जी, अरुण श्रीवास्तव साहब। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी ज़रूरतें हैं ये समय समय पर पूरी करते रहें। उम्मीद यही करते हैं कि सेवा के भाव से जिस तरीके से लगे हुए हैं आगे
तत्परता से ही लगे रहे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।